कांकेर से बड़ी जानकारी मिल रही है। 19 नक्सली फिर कर सकते हैं आत्मसमर्पण। डेडलाइन से पहले नक्सली कर सकते हैं सरेंडर। देखिए, लगातार नक्सलवाद पर प्रहार जारी है, डेडलाइन बहुत नजदीक है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, परतापुर एरिया कमेटी में सक्रिय सभी नक्सली आज सरेंडर कर सकते हैं। 31 मार्च को नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन है। कल बस्तर में 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। 6 नक्सलियों पर 33 लाख का इनाम भी घोषित था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 की तारीख तय की थी। अब इसमें 4 दिन का वक्त बचा है। अभी भी कई नक्सली नेता अंडरग्राउंड है। बचे हुए नक्सली नेताओं का पता लगाने के लिए अभियान जारी है। इन सब के बीच बड़े नक्सली से लेकर छोटे छोटे नक्सली भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। 2 दिन पहले बस्तर का आखिरी टॉप कमांडर पापा राव ने अपने 17 साथियों के साथ सरेंडर किया और जिसके बाद बस्तर के लगभग 96% इलाका अब नक्सली प्रभाव से मुक्त हो चुका है। बस्तर में अब सिर्फ पार्टी मेंबर बचे हैं। 2 साल में 3000 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2 साल में 2000 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल में 525 नक्सली मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। ये जानकारी खुद गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी है। साथ ही सुरक्षा बलों से कहा गया है कि संयुक्त से नक्सल हिंसा से प्रभावित इलाकों में छिपे हुए आईडी और बमों का पता लगाने के लिए संयुक्त रूप से डी माइनिंग अभियान चलाया जाए। नक्सलवाद खत्म होते ही छत्तीसगढ़ से जवानों की वापसी हो सकती है और इसकी घोषणा 31 मार्च को हो सकती है। जवानों की वापसी के बाद राज्य पुलिस और छत्तीसगढ़ डीआरजी केंद्रीय बलों के कैंपों की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। वीरेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, डेडलाइन काफी नजदीक है, 4 दिन ही शेष है जब जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अब बस्तर 96% इलाका नक्सल मुक्त हो चुका। आज भी कई नक्सली सरेंडर करने वाले हैं। जी बिल्कुल रसिका जी, बताऊं जिस प्रकार से जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दिया है 31 मार्च, वो धीरे धीरे करीब आ रहा है। अब बस्तर से पूरी तरीके से नक्सलवाद जो है समाप्त हो चुका है। अब कहीं ना कहीं उत्तर बस्तर के कुछ इलाके, जो कोर इलाके हैं, जो कोयली बेड़ा है, जो कैसे कोड़ी जो इलाके हैं, उस जगह में जो है कांकेर उत्तर बस्तर में महज जो है 19 से 21 जो नक्सली वो सक्रिय है। जो रूपी है, जो चंद्रा है, वो टॉप जो लीडर है, जो कमांडर है, वो जो है आज कहीं ना कहीं समर्पण कर सकते हैं, ऐसा सूचना सूत्रों के हवाले से पता चला है। और आज जो है वो समर्पण करने वाले हैं। उसके बाद पूरी तरीके से उत्तर बस्तर कांकेर को पूरी तरीके से जो है नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से डेडलाइन करीब आते आते आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े टॉप के जो लीडर है उन्होंने समर्पण किया है। पप्पा राव जिस प्रकार से अभी हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने समर्पण किया है, वैसे ही जो है धीरे धीरे करीब आ रहा है। अब कहीं ना कहीं आज जो है आज भी कहीं ना बड़े बड़े जो लीडर है आज समर्पण कर सकते हैं। जिसमें 2 बड़े नाम सूर्यांश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सूर्यांश, देखिए 31 मार्च 4 दिन शेष है। पापा राव के सरेंडर के साथ ही बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है, ऐसा डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा था कि 96% इलाका अब नक्सल प्रभाव से मुक्त हो चुका है। और लगातार जो भी बचे कुछ नक्सली है वो भी सरेंडर कर रहे हैं। तो सूर्यांश, अब ये कहना ठीक होगा कि अब बस्तर वाकई में नक्सल मुक्त बस्तर हो गया है? का बिल्कुल सही कहा आपने। विजय शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो 96% हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ का, वो नक्सल दहशत से मुक्त हो चुका है, नक्सलवाद के आतंक से मुक्त हो चुका है। तो ऐसे में जो थोड़ी बहुत चुनौतियां बची हुई हैं उनके लिहाज से जो सरेंडर हो रहे हैं वो बहुत जरूरी है। क्योंकि विजय शर्मा ने जब बताया था कि 96% हिस्सा नक्सल मुक्त हो चुका है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ट्राई जंक्शन है गढ़चिरौली, कांकेर और नारायणपुर का, उसमें भी थोड़े बहुत नक्सली बचे हुए हैं। तो इसी ट्राई जंक्शन का इलाका है कांकेर, जहां से बात सामने आ रही है कि कई नक्सली एक साथ सरेंडर करने वाले हैं। तो जब छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान के आंकड़े आप देखेंगे तो ऐसा कहा जा रहा है कि महज 30 से 35 नक्सली बचे हैं, जिनके पास न ही हथियार है और न ही वो लड़ाई जारी रखने के काबिल हैं। तो ऐसे में जो बचे हुए नक्सली हैं अब वो भी धीरे धीरे मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और सरेंडर कर रहे हैं। उसी सिलसिले में ये जो सरेंडर कांकेर में सामने आ रहा है कि कांकेर से नक्सली सरेंडर करने वाले हैं, ये उसी का हिस्सा है। ये नक्सली जब सरेंडर करेंगे तो जो 30-35 नक्सली बचे हैं उनमें से लगभग आधे की संख्या कम हो जाएगी और उसके अलावा जो ट्राई जंक्शन की चुनौती वो कम होगी। और अगर में ऐसा होता है तो जो 96% का आंकड़ा है वो तकरीबन 98% पहुंच जाएगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन बाद जो बाकी एरिया वहां पे ज्यादा सरेंडर देखने को मिले, तो जो 96
फीसदी 98% है, वो आने वाले समय में 100% हो जाएगा। तो जो 31 मार्च की डेडलाइन है, कहा जा रहा है कि देश को नक्सलवाद मुक्त होगा, एक बहुत बड़ी सफलता हम हासिल करेंगे, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी सफलता होगी, वो हासिल करने को मिलेगी। और जब ये बार बार सामने आ रही है कि सरेंडर हो क्यों रहा है अचानक से, तो नक्सलियों की जो सामरिक नीति है उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि वो खुद को जिंदा रखने की जो उनकी लास्ट डेडलाइन है, वो मानते हैं कि हम जिंदा रहेंगे तो उनकी लड़ाई भी जिंदा रहेगी। तो अब नक्सली जान चुके हैं कि जो मुख्य धारा में जुड़कर ही लड़ाई लड़ सकते हैं, संविधान के दायरे में आकर वो लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसीलिए अब वो चाहते हैं कि हथियारों की लड़ाई छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, संविधान के तहत आकर जो बात करते हैं कि हम जल जंगल जमीन की लड़ाई करेंगे, उसको आगे रखने की बात आगे बढ़ाएंगे। रश्का। ठीक है सूर्यांश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। साथी वीरेंद्र, आपका भी शुक्रिया।